Hello student, I am Tamanna from Vishwas Navsharda Public School Bhuna. Welcome in day 2 of class 8 chapter number 13 sound. साउंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है और किस तरह से साउंड होती है। किस तरह से होती है साउंड स्टूडेंट? देखिए, जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है तो किसी भी चीज के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। ठीक है। द सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस या मैटर जिसमें से साउंड ट्रांसमिट होगी उसे हम मीडियम बोलेंगे। द मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो मीडियम है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। When your school bell rings, जब स्कूल की बेल बजती है, द बेल वाइब्रेट करती है और साउंड को प्रोड्यूस करती है। द साउंड ट्रेवल थ्रू एयर एंड फाइनली रीचेज आवर ईयर्स। जो साउंड है वो एयर में से ट्रेवल करती है और फाइनली हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। मीन्स हमारे या फिर जो भी सुनने वाला है, जो भी लिसनर है, उसके ईयर तक पहुंचेगी। सो साउंड मूव्स थ्रू ए मीडियम फ्रॉम इट्स सोर्स टू द लिसनर। तो इस तरह साउंड क्या करेगी, एक मीडियम से ट्रेवल करेगी और लिसनर तक पहुंच जाएगी। ठीक है। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। अब हम एक्टिविटी करते हैं कि साउंड किस तरह से ट्रेवल करती है और उसे मीडियम की जरूरत होती है। लेट वी सी टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। अभी हम देखेंगे कि साउंड सॉलिड में से ट्रेवल कर सकती है। एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। थिंग्स नीडेड एन अलार्म क्लॉक एंड ए वुडन टेबल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक अलार्म क्लॉक चाहिए और क्या चाहिए, एक वुडन टेबल चाहिए। तो मेथड क्या है इसका, हमने डोर को क्लोज कर लिया, विंडोज को भी बंद कर लिया रूम की। ठीक है। और जहां से भी नॉइस आ रही है हमने सभी सोर्सेज कट कर दिए कि कहीं से बाहर से नॉइस ना आए। प्लेस एन अलार्म क्लॉक एट वन एंड ऑफ ए वुडन टेबल। जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये वुडन टेबल है, इसके एक कॉर्नर पे अलार्म क्लॉक रख दिया और एक पर्सन ऐसे बैठ गया और एक यहाँ पे खड़ा है। ट्राई टू हियर टिकिंग ऑफ अलार्म क्लॉक। मतलब कि जब अलार्म क्लॉक टिकिंग करेगी तो उसे हमने सुनना स्टार्ट करना है। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, नाउ प्लेस योर ईयर ऑन द टेबल। जैसे कि इसी डायग्राम में रखे हुए हैं, ईयर टेबल पे रखने हैं और फिर हमें सुनना स्टार्ट करना है। ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, यू ऑब्जर्व दैट द टिकिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक साउंड लाउडर व्हेन हियर थ्रू द वुड। मतलब कि जब वुड में से सुनेंगे ना तो हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी, हार्ड सी आवाज सुनाई देगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या हुई, यू ऑब्जर्व दैट टिकिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक साउंड लाउडर व्हेन हियर थ्रू द वुड। कंक्लूजन क्या है, वी कैन कंक्लूड दैट साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड। की साउंड जो है सॉलिड में से ट्रेवल कर सकती है। साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू ए मीडियम देन ए गैसियस मीडियम। मतलब कि गैसियस मीडियम के अलावा सॉलिड मीडियम है तो साउंड जो है फास्टली हमारे ईयर्स तक ट्रेवल कर पा रही है। तो इट मीन्स साउंड क्या है, गैसियस मीडियम के अलावा सॉलिड मीडियम में से ज्यादा तेज से पास करेगी। नेक्स्ट है, टू शो दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड। कि साउंड जो है वो लिक्विड में से पास कर सकती है। इसमें हमें क्या चाहिए, कोई भी लिक्विड ले लेंगे, स्क्वीकी टॉय। ठीक है, ए टॉय दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन प्रेसिंग। ठीक है। अ प्लास्टिक बैग, अ थ्रेड, बकेट एंड सम वाटर। मेथड क्या है, हमने जो टॉय है वो एक प्लास्टिक बैग में रखा। ठीक है। टाई द बैग का माउथ बंद कर दिया, फिल अ बकेट विद वाटर। बकेट को पानी में से फिल कर दिया और प्लास्टिक बैग जिसमें टॉय था उसे पानी में डाल दिया। फिर स्क्वीज द टॉय, टॉय को स्क्वीज किया। पुट योर ईयर जस्ट टचिंग द वाटर। पानी से हमारे टच करते हुए, मतलब ज्यादा बिल्कुल अंदर भी नहीं कर लेना, बस जस्ट टच करें, इस तरह से हमें ईयर को पास रखना है बकेट के। फिर स्क्वीज द टॉय अगेन। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी, व्हेन यू हियर अ लो साउंड, हमें कम आवाज सुनाई देगी। फिर हमने क्या करना है, when you put your ear just touching the water level in the bucket you hear a louder sound। मतलब कि थोड़ा सा दूर कर रहे हैं तब हमें कम आवाज सुनाई देगी, लेकिन जब जस्ट टचिंग कर रहे हैं, यहाँ पर पानी के बिल्कुल यहाँ रख रहे हैं, तब हमें ज्यादा आवाज सुनाई देगी। तो हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, साउंड पानी में से ट्रेवल कर रही है, मीन्स लिक्विड में से ट्रेवल कर रही है। तो गैसियस मीडियम के अलावा अगर मीडियम लिक्विड है तो साउंड क्या है, ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। सॉलिड में फास्ट, लिक्विड में फास्ट, बट गैसियस में कम।
Okay. From activity 3 and 4, it is clear that sound travel through solid, liquid and gases. Now let us perform an activity to show that sound cannot travel in vacuum. कि वैक्यूम में से साउंड नहीं पास कर पाएगी, इसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. एक्टिविटी 5, टू शो दैट साउंड रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल. ठीक है. इलेक्ट्रिक बेल चाहिए हमें, ग्लास बेल जार, वैक्यूम पंप, बैटरी की, कनेक्टिंग वायर एंड ए कोक. मेथड क्या है, हमने एक इलेक्ट्रिक बेल लिया था जिसे उसे प्लेस कर दिया. ठीक है. इस तरह से इलेक्ट्रिक बेल, ये क्या है, ग्लास बेल जार है, कनेक्टिंग वायर्स हैं, इधर एक बैटरी लगी हुई है, ये वैक्यूम पंप है. ठीक है. जितनी भी एयर होगी हम वैक्यूम पंप को ऑन करके सारी बाहर निकाल देंगे, फिर इसे बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर ना बचे. एयर नहीं बचेगी इसके अंदर. हमने क्या बना दिया, इसे वैक्यूम बना दिया. ठीक है. वैक्यूम बनाने के बाद हम बैटरी ऑन करेंगे, स्विच ऑन कर देंगे इलेक्ट्रिक बेल का भी. तो इलेक्ट्रिक बेल तो बज रही है बट साउंड हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी. ठीक है. क्यों नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि हमने इसको वैक्यूम बना दिया. अगर ये वैक्यूम नहीं है, मान लो वैक्यूम नहीं है, अगर हमने ये कोक हटा के इसके अंदर एयर फिल कर दी, ये कोक हटाएंगे इसका ये वाला, तो ऑटोमेटिकली एयर फिल हो जाएगी इसके अंदर. तो फिर ये एक्टिविटी करेंगे तो साउंड हमारे तक पहुंच पाएगी. तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि जब एयर प्रेजेंट है या कोई ना कोई मीडियम प्रेजेंट है तब हमें साउंड सुन पा रही है. ठीक है. लेकिन अगर हमने वैक्यूम क्रिएट किया तब हमें साउंड नहीं सुन पा रही. तो इसका मतलब क्या हुआ, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड रिक्वायर ए मीडियम टू ट्रेवल. तो ये एक्टिविटी थी. कैसे परफॉर्म की, पहले इन्होंने ऐसे किया कि पहले डायरेक्ट बोतल में से ग्लास जार, सॉरी बोतल बोल लो, ग्लास जार बोल लो, इसमें इलेक्ट्रिक बेल को बजाया और हमें आवाज सुन गई. बट फिर इन्होंने क्या किया, इसको वैक्यूम बना दिया, सारी एयर इसकी यहाँ से रिमूव कर दी. तो उसके बाद हमें क्या है, जब हम ऑन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक बेल नहीं सुनाई देगी. तो क्या हुआ कंक्लूजन, कि साउंड हमें मीडियम में से तो सुन रही है बट अगर हमने वैक्यूम बना दिया तो नहीं सुन रही. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ साउंड. देखिए, साउंड ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम. तो स्पीड विद विच साउंड वेव्स ट्रेवल डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम. स्पीड जो है साउंड की किस पे डिपेंड करेगी, नेचर और डेंसिटी पे डिपेंड करेगी मीडियम के. तो स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी. ठीक है. इनके साथ साउंड की जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी. देयरफॉर वी यूज द वर्ड अप्रोक्सीमेटली. तो हम अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं जब भी हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं. तो स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम इज गिवन इन टेबल 13.1. गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड, एयर में 340 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1284, लिक्विड की बात करें तो अल्कोहल में 1210, वाटर में 1498, सी वाटर में 1531. बट सॉलिड में देखिए सबसे ज्यादा है, कॉपर में 3560, स्टील में 5916 और ग्लास में 3980. देखिए, साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट इन सॉलिड. साउंड जो है सॉलिड में फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी. ठीक है. स्लोअर इन द लिक्विड, लिक्विड में स्लो, एंड द स्लोएस्ट इन गैसेस, गैसेस में सबसे कम. ओके. एयर में इतनी है, अभी हमने देखा था ऊपर. ठीक है. इसे हम ये बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द रीजन वाई थंडर इज हियर्ड आफ्टर ए फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन. तो यही रीजन है कि हमें जो आवाज है लाइट चमकने के बाद दिखाई देते हैं. ठीक है. देखिए आगे कुछ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस. साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल फास्टर. फास्टर किस में ट्रेवल करेगी, अभी हमने देखा सॉलिड में, तो इट मीन्स फूड. तो ये आपके क्वेश्चन थे, 2 ही थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट है टर्म रिलेटेड टू साउंड. ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज का टॉपिक हमारा यही था कि साउंड किस तरह से ट्रेवल करती है, साउंड को मीडियम की जरूरत होती है मूव करने के लिए, और स्पीड ऑफ साउंड देखा हमने कि किस में
फास्ट है स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में, आफ्टर दैट लिक्विड एंड आफ्टर दैट गैसेस। मीन सबसे ज्यादा तेज स्पीड होगी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और आफ्टर दैट गैसेस। ठीक है, ये टर्म रिलेटेड टू साउंड हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।